हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस सेशन में अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ये 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर आगामी परीक्षा पीसीएस 2021 लोअर मेंस और जूनियर एडेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना है। तो अभी हाल ही में जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश ईरान बना है। कौन देश बना है? ईरान बना है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, यह संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश ईरान किस सम्मेलन में बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का 21वें शिखर सम्मेलन जो है अभी चल रहा था। इसी शिखर सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है कि इस संगठन का 9वां सदस्य देश जो है अस्थायी रूप से ईरान बनेगा। अच्छा, यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर चल रहा था? तो यह शिखर सम्मेलन तजाकिस्तान के दुशांबे में चल रहा था। वहीं संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को किया गया था। इसके अस्थायी सदस्य देशों की बात करें तो इसमें चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। अब एक और सदस्य जो है ईरान इसमें और जुड़ गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं कि तालिबान ने जो है अफगानिस्तान के ऑफिशियल नाम में बदलाव किया है। नया नाम क्या रखा है? तो अभी हाल ही में जो है तालिबानियों द्वारा जो है अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया गया है। अपने कब्जे में करने के बाद जो है तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नाम रखा है, नया ऑफिशियल नाम रखा है। तो नया ऑफिशियल नाम क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। अच्छा, अफगानिस्तान का पहला ऑफिशियल नाम क्या था? तो पहले ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था। तो जो यहाँ पर रिपब्लिक है इसी को चेंज करके अमीरात कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान की जो है जो झंडा था, आधिकारिक रूप से जो झंडा था उसे तालिबानियों द्वारा जो है चेंज कर दिया गया है। तो अब अफगानिस्तान का झंडा कैसा दिखता है? जैसे 1996 में जब तालिबान का राज था अफगानिस्तान में, वही झंडा अभी भी कर दिया गया है। वर्तमान में इस तरीके का झंडा दिखता था पहले जो है सन 2002 से 2021 तक इस तरह, तो लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है। इस झंडे पर जो है कुछ हदीसें लिखी गई हैं, जो कुरान की कुछ जो है आयतें इसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि बिटकॉइन को जो है राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो बिटकॉइन को जो राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जो है अल सल्वाडोर देश है, इसने जो है राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में या यूं कहें वैधानिक रूप से अपनाने वाला पहला देश बन गया है। जो यह बिटकॉइन है यह कैसी मुद्रा है? तो बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। अल सल्वाडोर की बात करें तो इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है और इसके राष्ट्रपति जो है नायब बुकेले हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो है जर्मनी ऐसा करने वाला, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां सदस्य देश बन गया है। अच्छा, ISA का फुल फॉर्म क्या है? तो ISA का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA के सदस्य देश कितने हैं? तो 121 सदस्य देश है। वहीं इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और अब बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति जो है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि USA, UK और ऑस्ट्रेलिया ने किस नई साझेदारी संगठन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो है USA, UK और ऑस्ट्रेलिया ने तीनों मिलकर एक नई रणनीतिक साझेदारी जो है आकस की घोषणा की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कौन सी रणनीतिक साझेदारी संगठन बनाया गया है? तो आकस यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, ये आकस का गठन क्यों किया गया है? तो आकस का गठन जो है हिंद और प्रशांत महासागर में जो है चीन के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए आकस का गठन किया गया है। तो यहाँ पर जो है आकस के द्वारा जो है अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? तो अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया को, किसको? ऑस्ट्रेलिया को परमाणु से संचालित पनडुब्बी
प्रदान करेगा और उसकी तकनीकी भी प्रदान करेगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया जो है अपने जो तट हैं, जो समुद्री तट है, उसकी रक्षा कर सके। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को जो है अमेरिका द्वारा परमाणु पनडुब्बी प्रदान करने से फ्रांस नाराज हो गया है। क्यों नाराज हो गया है? क्योंकि यही परमाणु पनडुब्बी जो है पहले इसको फ्रांस जो है 90 बिलियन डॉलर में प्रदान कर रहा था, जिससे अब यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया ख़त्म कर दिया है फ्रांस से। इसीलिए जो है फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से नाराज़ हो गया है। किससे? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस नाराज़ हो गया है और अपने राजदूत को जो है वापस बुला लिया है। कहाँ से वापस बुला लिया है? तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। क्यों वापस बुला लिया है? क्योंकि जो परमाणु संचालित पनडुब्बी पहले फ्रांस जो है ऑस्ट्रेलिया को 90 बिलियन डॉलर में देने वाला था, वही अब जो है मुफ्त, एक तरीके से मुफ्त रूप में जो है यूएसए ऑस्ट्रेलिया को विद तकनीकी सहित जो है प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले नए देश कौन से हैं? तो न्यू डेवलपमेंट में अभी हाल ही में जो है 3 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है संयुक्त अरब अमीरात है, दूसरा जो है बांग्लादेश है और तीसरा जो है उरुग्वे को यहाँ पर शामिल हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका जो है स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसके स्थापना जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है। कब की गई है? तो 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है। ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स देश में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है आते हैं। अच्छा, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? तो यह बैंक जो है ऋण गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो शंघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष जो है मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील इन दुबई की घोषणा किस देश ने की है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील जो है यूएई में बनाया गया है। यूएई में बनाया गया है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण जो है 21 अक्टूबर 2021 को दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसे एन दुबई कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 250 मीटर यानी कि 820 फीट है, जो ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह जो द्वीप किस स्थान पर स्थित है? तो ब्लू वाटर्स द्वीप पर यह जो है स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस देश ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में जो यह विशेष अदालत दुबई के द्वारा किया गया है। दुबई ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग के से निपटने के लिए इसकी विशेष अदालत की यहाँ पर स्थापना की है। आपको बता दें कि दुबई कोर्ट्स ने जो है कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की यहाँ पर घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 76वें यूएनजीए की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 76वें यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में जो है अब्दुल्ला शाहिद को नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये अब्दुल्ला शाहिद कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद जो है मालदीव के जो है विदेश मंत्री हैं। ये आप देख लीजिए, ये फोटो में यही अब्दुल्ला शाहिद हैं। ऐसा पहला बार हुआ है कि मालदीव के किसी मंत्री को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं मालदीव की बात करें तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं और मालदीव की राजधानी जो है माले है और मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अभी ऐसा करने वाला क्यूबा देश बन गया है। आपको बता दें कि क्यूबा घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 साल की उम्र से अधिक, किस साल से? तो 2 साल से उम्र से जो भी अधिक बच्चे हैं उनको कोविड-19 का टीका लगा रहा है। दुनिया का यह ऐसा पहला देश बन गया है जिसने यह कारनामा किया है। हालांकि अभी भी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्यूबा की घरेलू वैक्सीन को मान्यता नहीं प्रदान की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है दुनिया का
पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने विकसित किया है? तो अभी हाल ही में जो है दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील जो है स्वीडन के द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, यह जीवाश्म मुक्त स्टील क्या है? तो जीवाश्म मुक्त स्टील जो है कोयले का उपयोग किए बिना ही का उपयोग किया बिना ही जो है उत्पादित स्टील को जो है जीवाश्म मुक्त जो है स्टील कहा जाता है। तो यह किसने किया है? तो यह स्वीडन के द्वारा किया गया है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है, और स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा क्रोना है, और स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है स्टीफन लफवेन हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है नोरा अल मतरूसी है। कौन है? नोरा अल मतरूसी हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने जो है इसकी घोषणा 10 अप्रैल को जो है अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के अगले 2 अंतरिक्ष घोषणा से पहले किया है, जिसमें देश की पहले महिला अंतरिक्ष यात्री को भी यहाँ पर शामिल किया गया। कौन है? तो नोरा अल मतरूसी, और उनके साथ एक पुरुष समकक्ष हैं, उनका नाम मोहम्मद अल मुल्ला है। तो यहाँ पर 2 लोगों को शामिल किया गया। पहला जो है महिला है, उनका नाम नोरा अल मतरूसी है, और दूसरे पुरुष रूप में है वो मोहम्मद अल मुल्ला है। वहीं यूएई के राष्ट्रपति की बात करें तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो है यूएई के राष्ट्रपति हैं, और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहां पर बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो है डेनमार्क में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। ये आप फिगर में देख लीजिए, यही दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो जिसकी ऊंचाई जो है 21.16 मीटर है। कितना है? 21.16 मीटर, यानी 69.4 फीट है। आपको बता दें कि यह जो महल है, यह कैसा महल है? यह एक त्रिकोणीय महल है। कैसा है? यह एक त्रिकोणीय महल है। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन है, और डेनमार्क की मुद्रा जो है डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जापान में घटती लोकप्रियता के कारण किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जापान में घटती लोकप्रियता के कारण जो है किस प्रधानमंत्री ने? तो योशिहिदे सुगा, जो वर्तमान में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री थे, योशिहिदे सुगा ने जो है जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जो है कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई न करने और सार्वजनिक रूप से घटती लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद ही जल्द ही अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी ये अपने पद से क्यों इस्तीफा दिए हैं? तो कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इस पे इन्होंने जो कार्रवाई किया है वो त्वरित कार्रवाई नहीं किया है, इसी कारण इनकी लोकप्रियता घट रही थी। इनकी लोकप्रियता 33% घट गई थी। कितनी प्रतिशत? 33% लोकप्रियता घट गई थी, इसीलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है, और मुद्रा जापानी येन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस देश ने जो है अभी हाल ही में जो है किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो आपको बता दें, ये प्यारा भारत है आपका, और प्यारा भारत से लगा हुआ एक देश जो यहाँ पर श्रीलंका है। श्रीलंका ने ऐसा आपातकाल घोषणा किया है। कैसा आपातकाल घोषणा किया है? श्रीलंका ने कहा है कि हमारे पास खाने पीने के लिए विदेशी जो माल है या विदेश से मंगाने के लिए कुछ भी पैसा बचा नहीं। कौन सा पैसा नहीं बचा है? तो डॉलर में कोई भी पैसा अब बचा नहीं है, जिससे हम जो है बाहर से अपने खाने पीने के लिए खाद्य सामग्री मंगा पाएँ। आपको बता दें कि जो भी विदेशी लेन देन होता है वह डॉलर में ही होता है, इसलिए यहाँ पर जो है श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे है, और श्रीलंकाई मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है गोतबाया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में जो है इजराइल में पहला एक
दूतावास खोला है। पहला दूतावास किसने खोला है? तो यूएई ने। ये यूएई क्या है? तो यूएई एक खाड़ी देश है। वहीं अब यूएई की बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, इसकी मुद्रा दिरहम है और इसके राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नफ्ताली बेनेट हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो है सागो नामक सलाहकार समूह का गठन WHO वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। अच्छा, इस संगठन का जो यह संगठन है, ये सलाहकार इस क्यों नामित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है नोबल रोगजनकों की उत्पत्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह यह सागो नामक एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है। आपको बता दें कि सागो का कार्य जो है व्यवस्थित रूप से महामारी क्षमता के साथ भविष्य के उभरते रोगजनकों के उद्भव का अध्ययन करना होगा और इस संबंध में विकास को सलाह देना होगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है और इसका मुख्यालय जिनोम स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश ने बनाया है? तो अभी हाल ही में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जो है चाइना ने बनाया है। इस बांध का क्या नाम है? तो इस बांध का नाम जो है बेहेतन बांध है, जो कि जिन्सा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? जिन्सा नदी पर बनाया गया है। ये जो फिगर देख रहे हैं इसी बांध का है। चीन की बात करें, इस चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिंबी है और राष्ट्रपति श्री जिनपिंग हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 2022-23 की अवधि के लिए UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो यहाँ पर जो है 2022-23 है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि ये लोग जो है 2022-23 के लिए चुने गए हैं। कौन कौन से देश चुने गए हैं? तो UAE, ब्राज़ील, अल्बानिया, गैबान और घाना जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है 2022-23 की अवधि के लिए चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो है 2022-23 की अवधि के लिए जो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। वहीं जो है भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने जो है 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम WHO ने क्या रखा है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पाए गए सबसे पहले कोविड-19 वेरिएंट का नाम जो है कप्पा और डेल्टा रखा है। किसने रखा है? तो यह WHO द्वारा रखा गया है। वहीं WHO की बात करें तो WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है नीरा टंडन, ये भारतीय अमेरिकी हैं, इन्हें व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये जो फोटो, जो फिगर देख रहे हैं आप, यही नीरा टंडन है। आपको बता दें कि भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन जो है को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसका? जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार। वह वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष और CEO हैं। किसकी CEO हैं? तो सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की। नेक्स्ट करंट अफेयर है एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई करने पर किसने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो आपको बता दें कि नेपाल की कामी रीता ने जो है माउंटेन एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। किसने किया है? तो नेपाल के कामी रीता ने। नेपाल की कामी रीता ने ऐसा जो है विश्व में पहली बार किया है जिन्होंने 25 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई
किया है। जो फिगर आपको दिख रहा है यही जो है नेपाल की कामी रीता है। वहीं बात करें जो है माउंट एवरेस्ट का, तो माउंट एवरेस्ट का नाम जो है नेपाल में सागर माथा है, वहीं जो है तिब्बत में चोमो लुंगमा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून किस देश ने बनाया है। तो दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून जो है न्यूजीलैंड द्वारा बनाया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, किसके द्वारा, न्यूजीलैंड द्वारा बनाया गया है। न्यूजीलैंड जो है वित्तीय फर्मों से यह पूछते हुए कि उनके व्यवसाय जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय जवाबदेही की मांग करने वाला कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है, या यूँ कहें बन गया है। इसका उद्देश्य जो है देश के 2025 तक जो है कार्बन न्यूट्रल यानी कि कार्बन जीरो बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ जो है वित्तीय क्षेत्र को जोड़ना है। इसका यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि न्यूजीलैंड 2025 तक जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह कानून पारित किया है। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो जेसिंडा अर्डर्न है और राजधानी वेलिंगटन है तथा मुद्रा जो है न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो है किस देश के द्वारा बनाया जाएगा। तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो है डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा, डेनमार्क के द्वारा। आपको बता दें कि डेनमार्क सरकार ने जो है उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। वह डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन है और डेनमार्क की मुद्रा जो है डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ये जो RCEP लागू करने वाला पहला देश जो है सिंगापुर बन गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। वहीं RCEP की बात करें तो RCEP एक बहुराष्ट्र व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल है। RCEP में जो है नवंबर 2020 में 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने इसे 2019 में ही चुना था। अब बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर का जो मुद्रा है वह सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में जर्मनी से आगे कौन सा देश निकल गया है। तो विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में जर्मनी से आगे कौन सा देश निकल गया है, तो चीन आगे निकल गया है। आपको बता दें कि म्यूनिख स्थित इफो इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार जो है चीन वर्ष 2020 में जर्मनी को पीछे छोड़कर जो है दुनिया के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस यानी चालू खाता में सबसे अधिक बचत वाला देश बन गया है। साल 2020 में जो है चीन के चालू खातों को सरप्लस 2 गुना से भी अधिक बढ़कर जो है $310 बिलियन हो गया है, जबकि जर्मनी के चालू खातों को सरप्लस जो है साल 2020 में लगातार 5वीं बार कम होकर 261 बिलियन रह गया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिंबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ACT एक्सेलरेटर के लिए जो है WHO विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कार्ल बिल्ट को जो है ACT एक्सेलरेटर WHO का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यही कार्ल बिल्ट है। अच्छा, ये कार्ल बिल्ट के कौन है, तो कार्ल बिल्ट जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक हैं। ACT एक्सेलरेटर क्या है, तो ACT एक्सेलरेटर जो है WHO वेबसाइट के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस रोग परीक्षण, उपचार और टीकों के विकास, उत्पादन और समान पहुंच के लिए एक वैश्विक सहयोग है। यह सरकारी, वैज्ञानिक, व्यवसायों, नागरिक, सामाजिक और परोपकारी तथा वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों को एक साथ लाता है। इसमें जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, CEPEI, FIND, गावी, द ग्लोबल फंड, यूनाइटेड
वेलकम WHO और वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल है। किसमें शामिल है? ACT एक्सीलरेशन में। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया है। भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन जो है दिल्ली के छावनी में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और कोरिया के गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री शू वूक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पार्क को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरिया दूतावास और कोरियन वार वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें जो है ये भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं और ये जो है दक्षिण कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री वूक हैं। वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी सियोल है, राष्ट्रपति मून जे इन है और मुद्रा जो है दक्षिण कोरियाई वोन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि बांग्लादेश ने मनाया आज़ादी के 50 साल का जश्न। आपको बता दें कि बांग्लादेश जो है अपने आज़ादी का 50वां वर्षगांठ मना रहा है। कौन सा? 50वां वर्षगांठ मना रहा है। बांग्लादेश ने जो है 26 मार्च को अपने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के 50 वर्ष का जश्न मनाया है, जो राष्ट्रपति वंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर्रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। किससे स्वतंत्र किया गया था? तो पाकिस्तान से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था और इसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध को नेतृत्व किया था, जब भारतीय समर्थन के साथ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश मुक्ति बलों के बीच युद्ध हुआ था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। मुद्रा जो है वहाँ का टका है और राजधानी ढाका है तथा राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नॉर्वे में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा शिप टनल। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिप टनल कहाँ पर बनेगा? तो नॉर्वे में बनाया जाएगा। अच्छा, यह शिप टनल कितने किलोमीटर लंबी होगी? तो 1.7 किलोमीटर लंबी होगी। कितनी होगी? 1.7 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका जो है 16,000 टन के जो जहाज को संभालने की क्षमता होगी। कितने हजार? 16,000 टन के जो भारी भरकम जहाज होंगे उनको संभालने की क्षमता होगी। और इस सुरंग की ऊंचाई जो है 49 मीटर होगी और चौड़ाई जो है 36 मीटर होगी। वहीं बात करें कि नॉर्वे की, तो नॉर्वे की मुद्रा जो है नॉर्वेजियन क्रोन है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो है एर्ना ओसबर्ग हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? तो जापान की सुपर कंप्यूटर फुगांकू जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जिसकी अभी हाल ही में जो है उद्घाटन किया गया था। जापान की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन है और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन ने जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो है चीन ने जो है रूस के साथ यह समझौता किया है कि रूस के साथ यह मिलकर जो है लूनर स्पेस स्टेशन बनाएगा। चीन और रूस की स्पेस एजेंसियों ने जो है संयुक्त रूप से एक लूनर स्पेस स्टेशन का निर्माण करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सरकारों की ओर से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह स्पेस स्टेशन सभी देशों के लिए खुला होगा और इस समझौते के तहत जो है आधिकारिक तौर पर चीनी स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के बीच जो है 9 मार्च 2021 को जो है हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य कहाँ पर बनेगा? तो दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा बनाया जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया संरक्षणविद ने जो है प्लेटिप्स के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने की उद्देश्य से जो है दुनिया के पहले अभयारण्य का निर्माण करने की अपनी योजनाओं
की घोषणा की है। किसके द्वारा की गई है? तो वहाँ के जो पर्यावरण संरक्षणविद हैं उनके द्वारा यह अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। आपकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और पीएम जो है स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र कौन बन गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो घाना जो है ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोवैक्स वैक्सीन को प्राप्त किया है। आपको बता दें कि घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी के साथ जो है संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिकृत टीके प्राप्त किए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यह किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? मतलब घाना के द्वारा प्राप्त किया गया है। और किसने प्रदान किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। वहीं घाना के राष्ट्रपति की बात करें तो नाना आफुको अंडो हैं और राजधानी अकरा है तथा मुद्रा जो है घनियन सैडी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है नफ्ताली बेनेट ने कार्यभार संभाला है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और यामिना पार्टी के नेता जो है नफ्ताली बेनेट ने जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि 49 वर्षीय पूर्व तकनीकी उद्यमी बेंजामिन नेतन्याहू की जगह यह लिए हैं। किसकी जगह लिए हैं? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू की, इसका स्थान जो है नफ्ताली बेनेट ने ले लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बन गया है? तो भारत का जो है शीर्ष व्यापार भागीदार देश जो है 2020 में चाइना बन गया है। कौन सा देश बन गया है? चाइना बन गया है। अच्छा, चाइना ने किसको पीछे किया है? तो चाइना ने अमेरिका को पीछे करके 2020 में जो है सबसे बड़ा भागीदारी देश बन गया है। आपको बता दें चीन ने जो है 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है, जो कि 2018-19 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ संघर्ष और चीन विरोधी बढ़ती भावना के बावजूद भी जो है 2020 में 77.7 बिलियन डॉलर व्यापार हुआ था। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिंबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नाटो नेताओं ने जो है वैश्विक सुरक्षा चुनौती किस देश को घोषित किया है? तो अभी हाल ही में जो है नाटो नेताओं की जो है एक सम्मेलन हुआ था जिसमें जो है चाइना को वैश्विक सुरक्षा चुनौती यहाँ पर घोषित किया गया है। क्यों चुनौती घोषित किया गया है? तो नाटो नेताओं ने घोषणा किया कि चीन लगातार सुरक्षा चुनौती पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। यह चीन के व्यापार, सैन्य और मानवाधिकार प्रथाओं के खिलाफ अधिक एकीकृत आवाज के साथ जो है सहयोगियों को बोलने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयासों के अनुरूप एक संदेशा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि पेरिस जलवायु समझौते में जो है अमेरिका की आधिकारिक तौर से फिर से वापसी हो गई है। आपको बता दें कि अमेरिका के जो इसके पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नवंबर 2020 में जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की जो है आधिकारिक पुष्टि कर दी थी, लेकिन वर्तमान जो बाइडेन की सरकार ने जो है फिर से इसमें जो है शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि बांग्लादेश में मनाया गया बसंत उत्सव पहला फागुन। तो बसंत उत्सव पहला फागुन जो है जातीय बसंत उत्सव परिषद ने जो है किसने? जातीय बसंत उत्सव परिषद ने ढाका के सोहरावर्दी उद्यान में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया है। उत्सव में जो है पीली साड़ी और पंजाबी पोशाक में युवक युवतियों ने भाग लिया और कार्यक्रम में नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण जो है सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों को 28 फरवरी तक बंद करने के कारण जो है ढाका विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय में बसंत उत्सव का पारंपरिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि
किस देश के द्वारा बसंत उत्सव का पहला फागुन मनाया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा जो है मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? बांग्लादेश के द्वारा, और जातीय बसंत उत्सव परिषद के द्वारा यह मनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अमेरिका ने किस देश के साथ जो है आर्म्स रिडक्शन संधि का विस्तार किया है? तो अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने रूस के साथ यह संधि का विस्तार किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ जो है न्यू स्टार्ट परमाणु निशस्त्रीकरण संधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नई सामरिक हथियार कमी संधि पर औपचारिक रूप से 8 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे और अनुसमर्थन के बाद जो है 5 फरवरी 2011 को लागू किया गया था। न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2021 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे अगले फरवरी 2026 तक 5 अन्य वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो जो बिडेन है, राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है, राजधानी मॉस्को है, और रूस की मुद्रा जो है रूसी रूबल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ है? तो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो है बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। कहाँ पर? बांग्लादेश में संपन्न हुआ है, और इसका आयोजन जो है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है। यह कितने दिवसीय आयोजन था? यह एक 7 दिवसीय आयोजन था। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनता है कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ? तो बांग्लादेश, और किसके द्वारा? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दक्षिण कोरिया जो है स्थापित करेगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म। तो यहाँ पे बता दें कि दक्षिण कोरिया सरकार के ने जो है दक्षिण कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति मून जे-इन के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म जो है ब्रिटेन में हार्नसी है, और जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और मुद्रा जो है दक्षिण कोरियाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि म्यांमार में सेना ने ली देश की कमान और आंग सान सू को लिया हिरासत में। तो अभी हाल ही में जो है फरवरी 2021 में जो है म्यांमार में देश की सेना ने राज्य काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ हिरासत में लेकर जो है 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट किया है। म्यांमार की सेना, जिसे तात मांडो के नाम से भी जाना जाता है, ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उन्होंने नवंबर 2020 के म्यांमार के आम चुनाव के परिणामों को फर्जी घोषित किया था, जिसमें आंग सान सू की ने जो है संसदीय चुनाव 2020 में अपनी अगली सरकार बनाने के लिए शानदार जीत हासिल की थी। तो यह म्यांमार सेना ने ऐसा फैसला क्यों किया? क्योंकि जो अभी पिछला चुनाव म्यांमार में हुआ था उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा? सेना के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। इसीलिए जो है म्यांमार की सेना ने जो है वहाँ के जो हाई कमान लोग थे उनको हिरासत में लेकर जो है सैन्य प्रशासन स्थापित कर दिया गया था। म्यांमार की राजधानी नेपिटाव है, और म्यांमार की मुद्रा जो है कयात है। ये भी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की राजधानी नेपिटाव है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अमेरिका ने किया यूएई बहरीन को प्रमुख रणनीति साझेदार के रूप में नामित। तो यहाँ पर अमेरिका ने किन देशों को जो है अपने प्रमुख रणनीति साझेदार के रूप में नामित किया है? तो यूएई और बहरीन को नामित किया है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य ने जो है हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को जो है देश के प्रमुख रणनीति साझेदार के रूप में नामित किया है। यह घोषणा जो है डोनाल्ड ट्रंप से जो बिडेन के राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई थी। प्रमुख रणनीति साझेदारों की यह घोषणा जो है व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केलिंग मैकनानी ने की थी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद
अल नाहयान है और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। और वहीं बहरीन के राजा जो है अहमद बिन ईसा अल खलीफा हैं और बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन की मुद्रा जो है बहरीन दिनार है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि यूएन मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है। तो यूएन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है फिजी को चुना गया है। किसे चुना गया है? फिजी को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जो है सर्वसम्मत निर्णय में राजनयिक गतिरोध के बाद जो है फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में जो है 2021 के अध्यक्ष के लिए चुना है। जिनेवा में फिजी के राजदूत नजहत शमीम खान को इस पद के लिए चुना गया है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यही जो है नजहत शमीम खान है। इनको ही जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 में किया गया और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जो बिडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकियों को जो है अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने का ऐलान किया है। तो जो बिडेन ने जो है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। वहीं गुहा बिडेन हैरिस अभियान में जो है दक्षिण एशिया विदेश नीति कार्यवाहक समूह की संयुक्त अध्यक्ष थी और वर्तमान में स्टेट डिपार्टमेंट एजेंसी रिव्यू टीम का हिस्सा हैं। ये था हमारा अति महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले जो है वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकें।